तो कक्षा 7वीं के सभी जो बच्चे हैं, सबसे पहले यह कमेंट करके बताएँगे कि आज आप लोगों का संस्कृत के पेपर में 60 में से आप लोगों ने कितना नंबर करके आए। आप लोगों ने पूरा फोड़ डाला होगा, गर्दा मचा दिया होगा आज के पेपर में। हमको उम्मीद है आप लोगों ने जो है 60/60 करके ज़रूर आया होगा। तो पूरा पेपर छाप दिया होगा क्योंकि हमने आपको पहले ही पेपर प्रोवाइड कर दिया था। आप लोगों को जैसे हमने संस्कृत का पेपर दिया था, अपलोड किया था, वैसे ही आज आप लोगों के बीच जो है सामाजिक विषय का पेपर लेकर आ गए हैं। तो चलिए हम लोग एक-एक प्रश्नों को देखते हैं। जिनको भी 60/60 लाना है, वो वीडियो को स्किप नहीं करेगा, पूरा हूबहू प्रश्न आएगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, एक-एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। सबसे पहले आप लोगों को जो समय मिलता है, वो 2 घंटे 30 मिनट का मिलता है और जो पूर्णांक है, वो पूरे 60 नंबर का है। तो पहला जो प्रश्न है, वो हमारा कह रहा है क्या कि बहुविकल्पीय प्रश्न ना होने वाला है 1 से 5 नंबर तक। निर्देश कह रहा है कि सभी सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न जो है आप लोग कितना अंक का है, तो 1 अंक का निर्धारित है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है कि कह रहा है कि पृथ्वी का कुल कितने भाग जल से घिरा है? ऑप्शन आपके सामने है। ए 1/2 भाग, बी है 1/4 भाग, सी है 3/4 भाग और डी है 2/3 भाग। तो जो राइट आंसर होगा आप लोगों का वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो है आपका 3/4 भाग। 3/4 भाग है, आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहीं पे कह रहे हैं दूसरा हमारा कहना है कि भारत के सबसे प्रभावशाली एवं लोकप्रिय महाकाव्यों के जो है नर हैं। ऑप्शन में आपका ए है महाभारत और रामायण, बी आपका है कुमार संभवम रघुवंशम और सी है बुद्ध चरित्र एवं जो है कृतार्जुनीयम और डी है आपका भाटी काव्य और शिशुपाल। तो बताइए कौन-सा ऑप्शन सही होगा? जो आपका दूसरे का है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाभारत और रामायण। अगला प्रश्न है 3 नंबर कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। ऑप्शन में है सरपंच को सरकार नियुक्त करती है, बी है ग्राम पंचायत के सदस्यों को सरकार नियुक्त करती है, सी है ग्राम पंचायत के प्रमुख पंचायतों को सचिव कहा जाता है और डी है पंचायत राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय होती है। तो जो तीसरे का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी होगा यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है कि सबसे छोटा कार्यक्षेत्र किसकी इकाई है? तो ऑप्शन में है राज्य सरकार, बी है नगर पालिका, सी है ग्राम पंचायत और डी है आपका केंद्र सरकार। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्राम पंचायत। 5वाँ प्रश्न है कह रहा है कि देश की सीमा सुरक्षा का कार्य करते हैं। ऑप्शन में है कृषक, बी है चिकित्सक, सी है शिक्षक और डी है सैनिक। तो आपका पता होना चाहिए कि जो है सीमा सुरक्षा का कार्य जो हमारे करते हैं वो हमारे कौन करता है? तो हमारे सैनिक करते हैं, ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग अपना, कह रहा है क्या हमारा कि रिक्त स्थानों को भरना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जो है क्लास 1 से लेकर और क्लास के जो है 10 तक के सारे जो है प्रश्नों को कराया जाएगा। लाइन बाय लाइन एक-एक प्रश्नों को बताया जाएगा जो आपके पेपर में हूबहू पूछेगा। चलिए, कह रहा है इसमें कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है यानी खाली स्थान क्या करना है, भरना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 नंबर कह रहा है कि डॉट, डॉट, डॉट महासागर को एस आकार का महासागर कहा जाता है। क्या भरा जाएगा इसमें? तो इसमें जो भरा जाएगा आप लोगों का अटलांटिक भरा जाएगा, अटलांटिक। यहाँ पे लिखते हैं अ, ट, लमयाक मतलब लांटिक। याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से भरिएगा पेपर में, अटलांटिक भरा जाएगा। चलिए 7वाँ प्रश्न देख लेते हैं, कहता है कि वैदिक जो है ऋचाएँ डॉट, डॉट, डॉट क्षेत्र में रची गई थी। तो ये जो रची गई थी कहाँ पे? सप्त जो है सैंधव होगा। सप्त, सप्त क्या होगा? सैंधव होगा। याद रखिएगा, सप्त सैंधव। आप लोग जब भरिएगा थोड़ा-सा स्क्रीन पे लिखें तो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन याद रखिएगा सप्त सैंधव भरा जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर कह रहा है क्या कि पंचतंत्र कथा का मूल संस्कृत पाठ लगभग डॉट, डॉट, डॉट यानी वर्ष पुराना है। तो याद रखिए आपका जो है यह जो है 2000 वर्ष पुराना है। कितना? 2000 वर्ष पुराना है, राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर कह रहा है क्या कि अतीत के महान नायकों एवं योद्धाओं की कथा का जो है व्याख्यान करने वाली लंबी जो है डाट डाट कहलाती है। तो जो 9 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका महाकाव्य। क्या होगा? महाकाव्य, महाकाव्य होगा। चलिए 10 नंबर वर्ष जो है वर्षा जल संचय के लिए जो है हिवरे बाजार की सरपंच जो है पोपट राव को 2020 में डॉट 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 सम्मानित किया गया था। तो किससे सम्मानित किया गया था? तो होगा पद्मश्री।
पद्म श्री से, किससे? पद्म श्री राइट आंसर होगा। अगला आपका है जो कह रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 11 से 16 नंबर जो होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और प्रत्येक जो प्रश्न होते हैं आपको 2 अंक मिलेगा यानी एक प्रश्न को सही करेंगे तो आपको कितना अंक मिलेगा? 2 अंक मिलेगा। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न है आपका, कह रहा है ये कि प्राचीन समय में भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? उसके बाद से 12वां प्रश्न है भारतीय आरंभिक सभ्यता में जो अधिकांश नगरों के 2 भाग होते थे, वो कौन-कौन सी नगर व्यवस्था है जिसे 3 भाग में थे? 13वां प्रश्न कह रहा है कि भौतिक जगत की एकमात्र सत्य है, मृत्यु के पश्चात जीवन का होना असंभव है, यह किसका है? 14वां प्रश्न है वैशाली नामक जो है स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? और 15वां जो प्रश्न है कह रहा है कि महानगर निगम किसे कहा जाता है? 16वां प्रश्न आप लोगों का है यहीं पे कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियों के जो है 2 उदाहरण लिखिए। चलिए हम लोग अपना जो है 11 से लेकर और जो है 16 तक के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का हम लोग उत्तर एक-एक करके देखते हैं। देखिए ये रहा आप लोगों का जो है 11वां प्रश्न का उत्तर ये है। प्राचीनतम समय में जो है भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हुआ था। ये आपका राइट आंसर होगा 11 का। नीचे आएँगे आप लोगों के जो है 12 नंबर प्रश्न का है उत्तर कि हड़प्पा सभ्यता का जो है धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न का उत्तर ये है कि जो कह रहा था कि भौतिक जगत की एकमात्र सत्य है, यह किसका मत है? तो यह मत जो है चरवाक दर्शन का मत है। राइट आंसर हो गया। नीचे आइए आप देख लीजिए 14वां प्रश्न कह रहा है कि वैशाली नामक स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वैशाली भारत के बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न आप लोगों का 15वां प्रश्न है ये कि महानगर निगम किसे कहते हैं? तो बड़े शहरों का जो है प्रशासन चलाने वाली संस्था ही को क्या कहते हैं हम लोग अपना कि महानगर निगम कहते हैं। 16वां प्रश्न का उत्तर ये है कि खेती करना एवं दुकान चलाना जो है जायकी गतिविधियों के 2 उदाहरण हैं। इस तरह से ये आप सभी लोगों के बीच जो रहा अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहा। तो एक-एक प्रश्नों को आप लोग रट्टा मार लीजिए, हुबहू आपके जो है पेपर में आएगा। देर मत करिए, एक-एक प्रश्न को याद करिए, बारीकी से लिखिएगा, सीखिएगा तथा समझिएगा, आपका पेपर में अच्छा मार्क्स करके आएँगे। धन्यवाद आप सभी लोगों को।